हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, यानी कि बैक एक्सरसाइज भी हम डिस्कस करेंगे और जितने टेक्स्ट बुक के बीच में क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सा चल रहा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर ही चल रहा है, उसी में ही हम कंटिन्यू करते हुए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक्स को वन बाय वन हम वीडियोस की फॉर्म में कवर कर चुके हैं, अब बस क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। उसकी हेल्प से हमारे जो कंसेप्ट है ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर? एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है? बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन। तो हमने बताया था ऑलरेडी कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग करने के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। एंड दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये? एक स्टेबल कंपाउंड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता था, तो एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को फ्लेम के नियर लेके जाएंगे या फ्लेम के कांटेक्ट में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? बर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टेबल कंपाउंड है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब किया जाता है बिफोर बर्निंग। क्लियर? सिंपल, वही जो हमने अभी बोला वही हमने लिखना है। मैग्नीशियम रिबन should be clean before burning because magnesium ribbon react with atmospheric oxygen and form क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर which is a stable कंपाउंड। वो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन जाता है, विच इज अ स्टेबल कंपाउंड, एंड इट प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड बन चुका है। अब चाहे कितनी भी मेटल को हम कितने भी एयर की फॉर्म में रखें या किसी भी एटमॉस्फेयर में रखें, ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी भी हो, बट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें बन चुका है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है उसके बाद, तो वो जो कोटिंग है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की, दिस कोटिंग प्रिवेंट magnesium ribbon from further prevent magnesium ribbon from further burning. When brought near to the flame, जब हम उसे फ्लेम के पास लाएंगे तभी भी वो बर्निंग नहीं करेगा, इसीलिए उसको किससे रब करना है? सैंड पेपर से रब करना है। थर्ड इज सो द सरफेस ऑफ मेटल should be clean. The surface of matter should be clean with
सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हमने पढ़े। पहली बात तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, मेटल के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, विच इज अ स्टेबल कंपाउंड। वो क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, और बर्निंग के कांटेक्ट में भी अगर हम उसको लाएं या फिर फ्लेम के कांटेक्ट में भी हम उसको लाएं तो भी वो बर्निंग नहीं करता। तो इसीलिए इट शुड बी क्लीन, मेटल शुड बी क्लीन विद सैंड पेपर। थर्ड पॉइंट जो नोट करने वाली है कि सैंड पेपर से उसको क्लीन करना चाहिए बिफोर बर्निंग। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट है, हमें इसमें रिएक्शन को भी मेंशन करना है। यहीं पर बता देते हैं आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बैलेंसिंग कर देते हैं, तो ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, और स्पार्कलिंग फ्लेम के साथ, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है मैग्नीशियम रिबन। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में बोला है उसने, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस के लिए हमें बैलेंस इक्वेशन बनानी है। हमें क्या किया हुआ है, एलिमेंट्स के नेम दे रखे हैं, हमें इसके सिंबल्स को लिखना है, और सिंबल्स को ज्वाइन करके जैसे जैसे बोला हुआ है वैसे वैसे हमने सिंबल्स को प्रेजेंट करना है विद देयर स्पेसिफिक चार्ज, उनके चार्ज के साथ। अभी मैं बताऊंगी कि चार्ज की हेल्प से ही जो है वो फॉर्मूला मेकिंग होती है, और इन फॉर्मूला मेकिंग की हेल्प से ही रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें बैलेंसिंग करनी है कि बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन को। सो हियर इज फर्स्ट में बोला है उसने, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl दे रहा है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो H2। ठीक है, क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, Cl2। ठीक है, गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, अब HCl कैसे बना, यहां पर जो H है उस पर +1 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई बनी और HCl हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। अगर हम इधर देखें रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट्स में क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी हमारे पास 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में दोनों चीजें सिंगल सिंगल है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो रिएक्शन बिकम बैलेंस्ड। क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। इसी तरीके से अब सेकंड वाला देखिए ध्यान से, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सो हियर इज सोडियम यानी कि Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इट्स सिंबल, प्लस वाटर H2O लगा रहे हैं साथ में। ठीक है, H2O जैसे ही लगाएंगे उसके बाद बताइए क्या बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है साथ में इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर। अब बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है। ठीक है, एक हाइड्रोजन और होने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम 2 लगाएं तो ये हाइड्रोजन 2 और ये हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर भी हमने 2 लगा दिया, तो 2 होने से क्या होगा, देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन हो गई काउंट। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। सोडियम की बात करें, यहाँ पर एक सोडियम है एलिमेंट है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन। ठीक है, यस, सबसे पहले हम बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाएंगे। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेरियम एल्कली अर्थ मेटल का पार्ट है। एल्कली मेटल्स होते हैं, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पहले एल्कली मेटल्स होते हैं, फिर एल्कली अर्थ मेटल होता है, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो वाली सीरीज आ रही है, और उसमें क्या है, +2 चार्ज होता है। तो बेरियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा, है ना। और उसके साथ क्लोरीन है, क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना, BaCl2, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना। ऐसे ही इन एडिशन विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पे क्या होता है, +3 चार्ज होता है, सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, ये होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम पे क्या होता है, अभी बताया, +2 चार्ज। ठीक है, सल्फेट SO4
-2 चार्ज होता है, तो +2 से -2 कैंसिल और फॉर्मूला बना BaSO4 बन गया। क्लियर, ये बन के आएगा इसका फॉर्मूला। एंड देन एल्यूमिनियम क्लोराइड करेंगे, तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है एंड क्लोरीन पे -1 होता है, एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई द रिएक्शन बिकम AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। ये हमारी रिएक्शन हो गई। क्लियर आई थिंक। तो ये रिएक्शन बनी हमारी फाइनल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन देखूं तो 3 4 12, ऑक्सीजन कितने हैं 12, और अगर मैं यहाँ पर देखूं ऑक्सीजन तो कितने हैं 4 है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये यहाँ तक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 4 12, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 12। सबसे पहले हमने मैक्सिमम नंबर वाले को बैलेंस कर देना है, तो बेरियम यहाँ पर 3 हुए, तो यहाँ पर भी बेरियम को 3 करना पड़ेगा, तो 3 लगा दिया यहाँ पर। अब क्लोरीन देख लेते हैं, 3 2 6 क्लोरीन, यहाँ पर कितने हैं 3, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 6, क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए। एल्यूमिनियम, अब देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी ऑलरेडी 2 है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। क्लियर। सल्फर की बात करें तो यहाँ पर 3 सल्फर है, तो यहाँ पर भी सल्फर 3 है। ठीक है, बेरियम 3, वहां पर भी 3। ठीक है, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर भी 2, क्लोरीन 6, यहाँ पर भी 6, तो कंप्लीट इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। क्लियर आई थिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। हमें एक इक्वेशन दी हुई है लैंग्वेज की फॉर्म में, और हमें इसमें जो है एलिमेंट्स की नेम गिवन है, इसके सिंबल्स को प्रेजेंट करना है विद देयर स्टेट, उनकी स्टेट को भी हमें रिप्रेजेंट करना है, साथ साथ हमें उसकी रिएक्शन को भी बताना है और उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो वही है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट एंड सिंबल्स। उसकी स्टेट भी बतानी है, पहले तो सिंबल्स लिखेंगे, उसके बाद उसकी स्टेट को भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी हमने अभी आपको बताया कि सिंबल लिखने के बाद उसके बाद हम फॉर्मूला मेकिंग करते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्जेस को एक्सचेंज करके कैसे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, एंड देन रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के बाद हम उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और देन बैलेंसिंग करेंगे। क्लियर, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले बोला उसने सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। तो बेरियम के ऊपर अभी बताया, बेरियम के ऊपर क्या चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे क्या होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना BaCl2 बन गया। क्लियर। साथ में बोला है एंड उसके साथ रिएक्शन किसकी हुई, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हुई। सोडियम Na+1 चार्ज होता है। ठीक है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई किया देन हमारे पास क्या बना Na2SO4 बन गया। क्लियर, इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई। एंड आफ्टर रिएक्शन हमें क्या दिया, उसने बोला वाटर में है दोनों चीजें। अगर दोनों चीजें वाटर में है, सॉल्यूशन बना के हो रही है, तो इसकी स्टेट तो हम यहीं पे ही बता सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है ना क्वेश्चन में कि स्टेट को भी बताना है, तो स्टेट हम यहाँ पे बता सकते हैं, इट इज एक्वस स्टेट। ठीक है, अनदर वन इज ऑल्सो इन एक्वस स्टेट। ठीक है, एक्वस स्टेट में है क्योंकि सॉल्यूशन बना के कर रहे हैं। उसके बाद बोला है थर्ड चीज में उसने कि इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे तब हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में, तो वही रिएक्शन यहाँ पर उसने एक्सप्लेन करी है। अब बोला बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट बनाइए, Ba+2 चार्ज और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बना BaSO4 कंप्लीट चार्ज, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, साथ में बोला सोडियम क्लोराइड, Na पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1, तो मल्टीप्लाई करके NaCl हमारे पास आ गया। क्लियर, तो ये तो हमारे आ गई स्टेट। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये बोला भी है उसने यहाँ पर कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, और जैसे हमने रिएक्शन में पढ़ी थी तो हमने देखा था प्रेसिपिटेट बन जाता है। बेरियम सल्फेट का जब ये रिएक्शन होती है ना, तो PPT बन जाता है। PPT से रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिपिटेट को, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, जिसको जितना भी स्टिर कर लो वो रिएक्शन में डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर आई थिंक। तो
आप ये देखिए NaCl तो क्योंकि वाटर में ही पूरी रिएक्शन हुई है तो बनेगा भी वाटर में ही, तो इसलिए एक्वस सॉल्यूशन माना जाएगा। लेकिन बेरियम सल्फेट की जो स्टेट है ना वो क्या मानेंगे, सॉलिड स्टेट मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना है विच इज सेटल इन द बीकर, जो बीकर में नीचे सेटल डाउन हो गया बट इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग की। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं सबसे पहले हम। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है देखिए ध्यान से, 4 है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। सोडियम की बात करें यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले तो सोडियम को 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो सोडियम हमारे 2 हो जाएंगे NaCl। अब देखते हैं यहाँ पर सोडियम 2 करने के साथ हमारा क्लोरीन भी 2 हो गया। तो क्या क्लोरीन 2 है? बिल्कुल, क्लोरीन यहाँ पर 2 है। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, वहां पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो टोटल हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। यस, इस पार्ट में भी हमें क्या बोला हुआ, लैंग्वेज की फॉर्म में उसने दी है रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें नेम ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। इन एलिमेंट्स को सबसे पहले हमें सिंबल की फॉर्म में लिखना है, फिर इसके फॉर्मूला बनाने हैं, उसके बाद इसकी रिएक्शन करनी है और उसके बाद उसे बैलेंस करना है। साथ ही साथ स्टेट को भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है Na पे +1 चार्ज। हाइड्रोक्साइड OH-1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना NaOH फॉर्मूला। ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है और इन वाटर है। इन वाटर का मतलब क्या है, हमें स्टेट पता चल गई। क्या स्टेट पता चल गई कि एक्वस स्टेट में है बिफोर रिएक्शन। ठीक है, साथ में अब उसने बोला, उसने रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इजी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अवर फॉर्मूला इज HCl। ठीक है, और HCl से देखो, ये अगर ध्यान से देखें, NaOH इज अ बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है और ऑलरेडी मैं इसको प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। When acid react with base, gives salt and water, then such reactions are known as neutralization reaction. तो आफ्टर रिएक्शन क्या बोल रहा है वो, ऑब्वियसली NaCl ही बनेगा। तो ऑब्वियसली NaCl ही बनेगा, तो बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में वाटर बनेगा। तो वही सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता देते हैं आपको। Na पे क्या आ जाता है, +1 चार्ज, और Cl पे आ जाता है -1 चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिव्स आउट NaCl एंड वाटर। साथ में क्या है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O है। ठीक है, तो ये भी किस स्टेट में हो गया, एक्वस है, पानी है तो एक्वस स्टेट में ही होगा। NaCl भी हमारा किस में होगा, एक्वस स्टेट में होगा। क्लियर है क्या? तो अब हम इसकी स्टेट की बात करें तो स्टेट में ये एक्वस स्टेट में, HCl इज इन सॉल्यूशन, वो भी एक्वस स्टेट में, और जो हमारे पास रिजल्ट आया यानी कि NaCl वो भी एक्वस स्टेट में, लेकिन जो वाटर है विच इज इन लिक्विड स्टेट लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हाइड्रोजन इज 1, हेयर इज 1 मोर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हेयर इज 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, ये भी 1 है, बैलेंस्ड है। सोडियम हेयर इज ऑल्सो 1, ठीक है, सोडियम यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोरीन की, हेयर इज ऑल्सो 1, यहाँ पर भी 1 क्लोरीन और यहाँ पर भी 1 क्लोरीन। तो पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो क्लियर आई थिंक। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं कई बार अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ कि जो व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन है ना, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर साल पूछी जाती है ये रिएक्शन, जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। आई थिंक ये टीचर्स की फेवरेट है ये रिएक्शन जो है। तो इसमें क्या हुआ, एक्स करके वो पूरी इक्वेशन पूछ लेगा, व्हाइट वॉशिंग की दोनों इक्वेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी कि चूना जो होता है उसको पानी में डालते हैं, फिर उसको स्टिर करते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए वुडन स्टिक का यूज किया जाता है ना, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो वो मैं पहले भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस वही उन्होंने क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ पर दिया है। हमें क्या बताना है, द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक एक्स सब्सटेंस है जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में उसे यूज करते हैं
तो देखो सेकंड क्वेश्चन राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस विद वाटर, यानी कि वाटर से तो बाद में रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले तो वो चूना है, यानी कि वो लाइम है जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। और क्या है आंसर में लिखेंगे, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक्स इज व्हाट, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सो एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड and its formula is, क्या होगा इसका फॉर्मूला, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। और ये कैसे बना फॉर्मूला, अगर इसकी बात करें, कैल्शियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, मल्टीप्लाई किया, CaO हो गया, 2 से 2 कैंसिल, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बनता है फॉर्मूला। इट्स कॉमन नेम इज, क्या है इसका कॉमन नेम, क्विक लाइम। क्या है इसका कॉमन नेम, इट्स कॉमन नेम इज क्विक लाइम। क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, नाउ आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर। एक्स की रिएक्शन बता दीजिए वाटर के साथ। एक्स क्या था हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। वही हम क्या कर रहे हैं, चूने को जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है उसको उसके अंदर पानी डिसॉल्व कर लिया, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्या बन जाएगा, स्लेक लाइन, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, दिस इज स्लेक्ड लाइन। ठीक है, क्लियर। आई थिंक ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा आफ्टर दिस। ठीक है, अब बैलेंसिंग की बात देख लेते हैं। इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है। कैल्शियम 1, here is 1, 2 ऑक्सीजन, here is 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, इज ऑल्सो 2 हाइड्रोजन। क्लियर आई थिंक। अगर इसकी स्टेट्स की बात करें तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में, चूना है क्योंकि सॉलिड स्टेट में पाउडर्ड फॉर्म में होता है, वाटर है तो लिक्विड स्टेट आएगा। और उसके बाद आफ्टर रिएक्शन जो हमें सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसे हम सॉलिड ही मेंशन करेंगे, दिस इज स्लेक लाइम ऑब्टेन हो जाता है, जो जिसको हम व्हाइट वॉशिंग पे यूज करते हैं। इसके बाद एक स्टेप और भी होता है। देखो ऑल्दो हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था तो आंसर तो इतने में हो जाएगा, लेकिन अगर हम व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन की बात करें तो 3 चीजों में होता है। फर्स्ट रिएक्शन तो यही होती है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके बाद स्लेक लाइम बन जाता है। अब स्लेक लाइम की फर्दर रिएक्शन होती है, यानी कि सेकेंड स्टेप सेकेंड, स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा स्टेप भी आपको बता रही हूँ, ऑल्दो ये नहीं है सॉल्यूशन इसका आगे का, लेकिन फिर भी मैं व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन आपको कंप्लीट बता रही हूँ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, देखो CaOH होल ट्वाइस व्हेन रिएक्टेड विद एटमॉस्फेरिक CO2। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना, तो ये हमारा ऑलरेडी बन चुका है सॉल्यूशन, जिसको हम वॉल पे वो अप्लाई करेंगे, जैसे ब्रश की हेल्प से वॉल पे अप्लाई करते हैं, वो हमारा स्लेक्ड लाइम होता है। स्लेक्ड लाइम को जैसे ही वॉल पर अप्लाई करेंगे वो एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा और आफ्टर रिएक्शन वो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और साथ में है ना CaCO3 हमारे पास चूना बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो पूरा का पूरा स्टिक हो जाएगा वॉल से, एंड साथ में हमारे पास वाटर निकल जाएगा। ठीक है, जो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और यही है जो वॉल पर स्टिक रहता है, जो आपको डिफरेंट कलर्स देता है वॉल को, है ना, पेंट की फॉर्म में। तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर आई थिंक। करें अब स्टेट की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किस में रहा, एक्वा स्टेट में होगा, तभी तो ये गीली फॉर्म में था, उसके बाद ही तो इसमें रिएक्शन हुई। जब हम इसको अप्लाई किया तो वेट फॉर्म में था, इसीलिए ये कौन सी स्टेट हो गई इसकी, एक्वा स्टेट। ठीक है, CO2 एक गैस है, एटमॉस्फेयर से गैस है, उसके साथ इसने रिएक्शन करी है तो गैसीय स्टेट हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट जो है आफ्टर रिएक्शन क्या करेगा, वो स्टिक हो जाएगा वॉल पर, तो वो एक सॉलिड शाइनी सा टेक्सचर बना लेगा वॉल के ऊपर आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ व्हाइट वॉशिंग। लेकिन अगर बात करें इसी क्वेश्चन की तो आपको यहीं तक आंसर देना है, जस्ट यहीं तक आंसर देना है। स्टेप सेकंड इज फॉर जस्ट इन्फॉर्मेशन, वो पूछ सकता है आगे, राइट द 2 स्टेप्स ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, नोट फॉर्म में दे रखा है व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसका अगला स्टेप भी आपको बता दिया। ठीक है,
सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन 4th. क्वेश्चन 5th से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड इफ you like this video, do like, share and don't forget to subscribe to my channel. Thank you, students.